नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे रेयर क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और अब हम इस चैप्टर को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और हम इसको एंडिंग पॉइंट तक लेके जाएँगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और बस हम इसको स्टार्ट करेंगे एक इस वाले पॉइंट से और इसको लेके जाएँगे इस तरह से बिल्कुल ऊपर। मतलब हमने एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है और इसको एक एडवांस लेवल तक हमें लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है क्या? पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इंग्लिश क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है क्या? इंग्लिश हमारा इंग्लिश क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो आता है इंग्लिश है क्या? तो इसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश के बारे में टोटल। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन करती है इंग्लिश। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इंग्लिश फॉर्मेशन करेगी किसका? लैंग्वेज का। ओके, इंग्लिश फॉर्मेशन करेगी लैंग्वेज का और इस लैंग्वेज से जो बनते हैं वो बनते हैं साउंड्स। साउंड्स और इन साउंड से जो बनता है वो बनते हैं लेटर्स और इन लेटर्स से जो बनेंगे वो बनते हैं वर्ड्स और इन वर्ड से जो बनेंगे वो बनेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस तो हम बात बिल्कुल स्टार्टिंग से करने वाले हैं। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज को समझेंगे, फिर साउंड्स क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे और हम यहाँ से यहाँ तक का लेवल आपका एकदम से इम्प्रूव करेंगे। तो बस क्लास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। साउंड्स बनते हैं उससे, लेटर्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, लैंग्वेज तो ऑलरेडी जनरली पता है, साउंड्स भी जनरली पता है, लेकिन अब हम बात करते हैं लेटर्स की। किसकी? लेटर्स की। तो लेटर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ हमारे लेटर्स वैसे यूजुअली अगर इंग्लिश में देखा जाए तो टोटल अगर लेटर्स के नंबर देखा जाए तो 26 लेटर्स हमें पता है कि एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है, 26 लेटर्स होते हैं। हमें सबसे पहले यही समझना है कि लेटर्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये होगा हमारा वॉवेल का, वॉवेल्स, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो हमारा होगा कॉन्सोनेंट्स का। मतलब हम इसमें वॉवेल्स को समझेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कॉन्सोनेंट्स को। वॉवेल आपको यूजुअली पता होना चाहिए कि वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कंसोनेंट्स की तो रिमेनिंग जो 21 लीटर्स हैं, मतलब हमने बात की सी की, बी की हमने बात की है। अगर हमने बात बी की, सी की है, डी की बात अगर हम करते हैं, अगर हम बात डी की करते हैं, अगर हम बात ई तो इसमें है ही, इस तरह से और भी लेटर्स, एफ की बात करते हैं, जी की बात करते हैं, एक्सेट्रा ये जेड तक, इसमें से कुछ लेटर्स आई ओ यू को छोड़ के बाकी ऑल द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो जो वॉवल्स होते हैं इनकी जो नंबर्स होते हैं ये 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स के नंबर्स कितने होते हैं? 21। इनका और इनका जब हम सम करेंगे तो 26 लेटर्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले अब हमने ये चीज़ समझा कि लेटर्स क्या होते हैं, है ना। अब हम समझेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन इनसे पहले एक चीज़ ज़रूरी हमें समझ लेना, वो क्या? व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या है? अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की तो अल्फ़ाबेट की क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट एक्चुअल में अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में 26 लेटर्स का एक ग्रुप, मतलब मैंने क्या कहा आपसे, एक ग्रुप ऐसा जिसमें 26 लेटर ऑल टुगेदर हों, मतलब सारे लेटर्स एक साथ में हो। अगर मैंने बात की है ए की, बी की, सी, डी, ई, एफ और ऐसे से मिला के टोटल जेड तक, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी डी, दिस ऑल ऑफ द लेटर्स, क्या बोलेंगे इन्हें? लेटर्स बोलेंगे। ये लेटर्स होते हैं। ये इनका टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 26 होते हैं, जो कि हमें एक प्री नर्सरी लेवल क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर में इनको बताने की क्या ज़रूरत है। मोस्ट पीपल्स आज क्या करते हैं कि इनको लेटर्स ना बोल के इनको कुछ और ही बोल देते हैं, है ना। इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं,
इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इनको अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक ग्रुप जिसमें टोटल 26 लेटर्स आते हैं। सो द डिफरेंस हियर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अल्फ़ाबेट एंड द लेटर्स? वो यही डिफरेंस है। अल्फ़ाबेट और लेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंस ही है। अब हम इनको देखने के बाद अब हम देखेंगे वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स के बारे में जब हम थोड़ी सी बात करते हैं तो अरेंजमेंट, अगर हम इन्हीं की बात करते हैं वर्ड्स की, तो वर्ड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरेंजमेंट्स ऑफ letters in a meaningful unit is called the words। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन लेटर्स को एक मीनिंगफुल यूनिट में उसे अरेंज करना, यही हमारा वर्ड्स कहलाता है। उससे एक वर्ड बन जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके इससे पहले हम इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एग्जांपल समझिएगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा उसको एक मीनिंगफुल यूनिट में यानी मीनिंगफुल वे में हमें उसे अरेंज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक ऐसा फॉर्म देना है जिससे कोई ना कोई मीन निकल गया है, राइट। ओके, तो अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है वर्ड यहाँ पे, वो ये लिखा है OBY। एक्चुअल में अभी OB और Y, ये जो 3 लेटर्स है यहाँ पे, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसे मीनिंगफुल में हम अगर इसे लिख देते हैं, तो सबसे पहले B के लेटर्स को लिख लो, BOY। BOY एक वर्ड बन जाता है जिसे बोलते हैं बॉय। समझिए, OBY, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलती। लेकिन अगर BOY हम लिख देते हैं, तो क्योंकि ये लेटर्स जो है, एक लेटर B, एक लेटर O, एक लेटर Y, ये मिलके ये क्या बनाते हैं, एक वर्ड। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। इसमें से हमने इन चीज़ों को समझा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। मीनिंगफुल वे में अगर कहीं बात उनकी कही जाती है, तो मीनिंगफुल वे का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से, जैसे एक दूसरा हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया GGE, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। लेकिन अगर इसे हम एक मीनिंगफुल वे में करना चाहें, तो सबसे पहले E लिखेंगे, डबल G, मतलब क्या होगा, EGG, एग। वैसे ये चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ऑब्वियसली एक प्री लेवल क्लासेस से ये चीज़ें आपको आती हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। हमने देखा कि वर्ड्स, अब हम वर्ड से आगे चलते हैं। वर्ड्स हम समझेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ड समझेंगे, इनसे सेंटेंसेस बनते हैं, दैट्स द प्रूफ। एक ये फैक्ट है, इनसे सेंटेंसेस बनते हैं। और इन चीज़ों को मैं बहुत ही जल्दी क्लियर करवाने वाला हूँ कि इन वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी, और वो क्या होगा हमारे पास, इनको समझने से पहले हमारे पास एक चीज़ और होगी। जस्ट 1 मिनट। इनको समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स मतलब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द वर्ड्स। अब हम वर्ड्स के टाइप को पढ़ेंगे और समझेंगे विद डिटेल एग्जांपल्स के साथ साथ कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं, और उनके बारे में हम एक एक चीज़ों को शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक भी पॉइंट को मिस नहीं करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। एक एक चैप्टर को डिटेल टू डिटेल हम आपके पास तक पहुँच कर समझाने वाले हैं। तो अब समझेंगे टाइप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इससे पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। अब समझिएगा, टाइप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ इनके एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है, नाउन। नाउन नाउन क्या होता है? अगर हम नाउन की बात करते हैं, तो नाउन एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है
जस्ट वेट। बात करते हैं नंबर 2 की, प्रोनाउन। प्रोनाउन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, वर्ब। नंबर 4 की बात करते हैं, एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। नंबर 5, एडवर्ब। हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये जितने भी हम टाइप्स ऑफ नाउन लिखवा रहे हैं, टाइप्स ऑफ द वर्ड्स लिखवा रहे हैं ना, ये एक एक इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक चीज़ की हम डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि बिगिनिंग जो है इस चैप्टर की, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझाना चाहते हैं आपको, है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, उसके बाद में हम प्रीपोजिशन, वैसे आप लोगों के माइंड में ये हर एक चैप्टर, जैसे नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, हर एक चैप्टर को हम करवाने वाले हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन, फिर हम नंबर 8 पे करने वाले हैं इंटरजेक्शन। तो हम इसमें टोटल 8 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नाउन की, अब हम सबसे जो फर्स्ट इसमें से करने वाले हैं, पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हीं को टाइप्स ऑफ द वर्ड या फिर तो इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो कि क्लास आपने अपने अपने प्री क्लासेस में पढ़ रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टाइप्स ऑफ द वर्ड्स। तो वर्ड का फॉर्मेशन लेटर्स के बाद में जो आता है, यहाँ वर्ड लेटर्स के बाद में जो आता है इस वर्ड से होता है। और वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, ये कितने टाइप्स के, टोटल 8 टाइप्स के देखें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 टाइप्स को, 8 काइंड्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर डिटेल, कोई भी डाउट नहीं कि किसी भी चैप्टर, किसी भी पॉइंट को हम मिस कर दें। इवन हम आपको एक एसएससी बैंकिंग की भी तैयारी इसी से हम लेके चलेंगे और एक भी क्वेश्चन इसे छूटने का गारंटी मैं देता हूं कि एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। बस आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। और चलो अब बात करते हैं सबसे पहले नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। टोटल 8 हमने पढ़ रखा था जैसे पिछले प्री क्लासेस में, वैसे फिर हम उन चीज़ों को डिटेल में करने वाले हैं। अब क्योंकि तब से लेवल अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन की। तो अब नाउन की बात करते हैं। नाउन, नाउन है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन रेज होती है, व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? तो नाउन को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, मतलब हमने क्या कहा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज का अगर नाम हम दे दें तो वो नाउन। लाइक व्हाट इज दिस मार्कर, तो ये क्या है? एक नाउन है। व्हाट इज दिस पेन, नाउन है। व्हाट इज दिस शर्ट, नाउन है। एवरीथिंग दैट वी सी टूडे, और हम उसका नाम दे दें तो नाउन है। द बोल्ट, नाउन। एवरीथिंग दैट वी सी टूडे, मतलब हर वो चीज जो हम आज देखते हैं उनका नाम दे दे, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो नाउन को समझ कर, नाउन की अगर हम डेफिनेशन समझते हैं तो मैंने आपको बता दिया। वैसे हमने जो क्लासेस में पढ़ी थी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, आइडियाज और थिंग्स, है ना। लेकिन अब हमने उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया और मैंने कहा एनी थिंग्स, जिस चीज़ों का हम नाम दे दें, है ना, जिन चीज़ों का हम नाम दे दें वो नाउन ही कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने बात की सबसे पहले नाउन की, हमें सबसे पहले नाउन के बारे में बात करनी है। उसके बाद में हम करेंगे प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और उसके बाद में हम इंटरजेक्शन को करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये नाउन है, इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में क्या किया जाता है, ये टॉपिक्स ज़्यादा ही लिया जाता है। इसमें एक और भी टॉपिक है जो कि वर्ब में ही हम पढ़ेंगे चल के, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट का। तो आपको बिल्कुल भी, मैंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से चल के हम बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट तक चलेंगे। सो
चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने नाउन की। नाउन है क्या? नाउन क्या है, इसके काइंड्स क्या हैं, कितने प्रकार का होता है नाउन, उन सभी चीज़ों को हम करने वाले हैं। तो इनको करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें अगर हम देखते हैं तो दो तरह के, कुछ डेफिनिट होते हैं, कुछ इनडेफिनिट होते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेट होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। नाउन, नाउन इज अ नेमिंग थिंग्स ऑफ एनी, मतलब किसी भी चीज़ का, एनीथिंग का, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसका अगर हम नाम दे दें तो वो नाउन है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर एंड मार्कर इज अ नाउन, है ना। अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, इवन इस बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड की, व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन। अगर हम बात करते हैं फ़ोन की, व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन। मतलब हमने बात की किसी भी चीज़ की, वो नाउन है। अब तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडियाज और थिंग्स, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन अब हम थोड़ा सा लेवल को अप कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं पढ़नी है ना। वो चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है व्हाट इज द नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन, एवरी नेमिंग थिंग्स, मतलब जो भी आज चीज़ें जिनको हम नाम दे रहे हैं प्रॉपर, वो नाउन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन, सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो इनको करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अगर मैंने 5 प्रकार के नाउन की बात की तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो आपने पढ़ रखा है पहले से, कि कौन कौन से हैं। रिवाइज करिए मेरे साथ साथ। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन का। किसका? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 की हम बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट 2 है उसकी हम बात करते हैं कॉमन नाउन। नंबर 3 की हम बात करते हैं, देखो प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन क्या है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमने उसका प्रॉपर नेम दे दिया, है ना। वैसे तो किसी भी हार्ड में, किसी भी ग्रुप में हो सकती है वो चीज़, लेकिन अगर हमने उस चीज़ में उसका प्रॉपर मैंने नाम दे दिया तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। फिर कॉमन नाउन की अगर बात आ जाती है, तो कॉमन नाउन क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर उसमें से, मतलब हमने उसका ग्रुप कंप्लीट, हमने अगर ये बता दिया कि वो चीज़, जैसे हमने बात कर ली किसी सिटी की, किसी स्टेट की, है ना, प्रॉपर मैंने नाम नहीं दिया उसका, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। नाम नहीं दिया, अगर मैंने नाम दे दिया होता है, जैसे सिटी लखनऊ, लखनऊ सिटी है तो प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ सिटी, ऐसे सिटी मैक्सिमम सिटीज़ है, बहुत सारी सिटीज़ है, लेकिन हमने बात की किसकी? लखनऊ सिटी की, जो कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, हमने पहले देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब नंबर 4 पे देखेंगे। सुनो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद में हम देखने वाले हैं अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में हम देखेंगे जो 5th एंड लास्ट नंबर है वो हमारा होगा मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल नाउन, हम ये 5 तरह के नाउन्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी चीज़ का हमने प्रॉपर नाम दे दिया, जैसे कि हमने बोला कि रमेश, है ना, तो रमेश, ऐसे तो बॉयज़ बहुत सारे हैं, एक क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, लेकिन हमने बोल दिया एक बॉय है जिसका नाम है रमेश, है ना, तो रमेश क्या हो गया वहाँ पे? प्रॉपर नाउन। ऐसे बोल दिया हमने आगरा, आगरा एक फेमस फेमस सिटी है ना, वहाँ की मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, वो अपने ताजमहल के लिए फेमस है। तो अगर हमने प्रॉपर नेम दे दिया, ऐसे हमने नाम दे दिया मॉन्यूमेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने उसका नाम दे दिया मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, लेकिन उसमें से कौन सी मॉन्यूमेंट्स, अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो क्या होगा हमारा? प्रॉपर नाउन। अगर हमने कहा कि उसमें से एक मॉन्यूमेंट्स है जिसका नाम है रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक प्रॉपर नाउन है, नो डाउट एक प्रॉपर नाउन है। अगर हमने बात अगर हमने बात की फिर कि एक मॉन्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ मॉन्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में बिलोंग करेगा, है ना। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, जस्ट वेट करिए मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, कैसे कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, रिफर करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, मतलब इट रिफर्स, इट
refers to an इंडिविजुअल्स, है ना। ये रिफर करता है किसी इंडिविजुअल्स को, मतलब प्रॉपर किसी का नेम दे दिया गया तो इंडिविजुअल्स हो गया, उसको रिफर करता है, उसकी रिफर करता है उसके इंडिविजुअल्स के नेम को। किसी के प्रॉपर मतलब किसी भी पर्सन का नाम अगर दे दिया जाए तो प्रॉपर नाम में आएगा। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। थोड़ा सा हमें डेप्थ में समझने की जरूरत है। डेप्थ में समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि अब मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, हमने दे दिया एक नाम, जैसे हमने दे दिया रिवर गंगा। रिवर गंगा को हमने क्या लिखा, द गंगा। हमने किसी का नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया हमने MS धोनी, है ना। इस तरह से किसी का भी नाम हो सकता है, प्रॉपर चीज। रिवर है, ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स है, हमें नहीं पता कौन सी रिवर्स है, कौन सी रिवर है, गंगा। अगर उसका प्रॉपर नाम दे दिया जाए, प्रॉपर नाम, है ना, प्रॉपर नाम। MS धोनी, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन उसमें से कौन सा प्लेयर्स की बात की गई तो MS धोनी। MS धोनी प्रॉपर नाम। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन से क्या होता है। कॉमन नाउन क्या करता है, उसकी क्लास को रिफर करता है, किसी पर्सन की क्लास को रिफर करता है, मतलब ये किसी पर्सन के क्लास को रिफर करता है। इट refers to the class of a person, मतलब किसी पर्सन की क्लास को रिफर करता है ना। अच्छा, ये बात बोलने का मतलब क्या हुआ, किसी पर्सन की क्लास को रिफर करने का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। हमने क्या बोला कि स्टेट, तो सिंपल सी बात है, कॉमन नाउन। स्टेट तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें प्रॉपर नाम नहीं दिया। अगर बोल दिया जाता उत्तर प्रदेश, है ना, MP, मध्य प्रदेश, और भी कोई स्टेट दे जाता केरल, तो प्रॉपर नाम, क्योंकि उसमें स्टेट का नाम दे दिया गया। स्टेट का नाम नहीं दिया गया, मतलब एक क्लास बता दी गई, तो स्टेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का। स्टेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो कंट्री। कंट्री, स्टेट के बाद हमने बात की कंट्री, और भी कई सारी चीजें हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कंट्री हो गए, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। हमने उनकी बात की तो उन्हें, क्योंकि उस जस्ट वेट, कंट्री COUN, ठीक है। अगर हमने बात की स्टेट की और कंट्री की, कौन सी कंट्री नहीं पता। अगर हमने बात कर ली द अमेरिका, ठीक है, अगर हमने बात कर ली अमेरिका, या फिर बात कर ली हमने कनाडा, बात कर ली हमने नेपाल, बात कर ली हमने इंडिया, इट बिलोंग्स टू द प्रॉपर नाउन। मतलब अगर हमने उसको बताया नहीं कि कौन सी किस कंट्री की बात कर रहा है, तो जनरल कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर बिलोंग करेगी, ये होगा कॉमन नाउन। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट है, जो कि हमारा रहेगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है। मतलब कलेक्टिव, एक वर्ड आपको दिख रहा है कलेक्ट, मतलब इसका हुआ कलेक्शन। कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्शन। अगर हम बात करते हैं कलेक्शन की, तो ये क्या रिफर करता है, किसी भी पर्सन के मतलब उसके कंप्लीट ग्रुप को रिफर करेगा। तो इट लिखेंगे, इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ अ पर्सन, मतलब उसके पर्सन के ग्रुप को ही रिफर करेगा। और उसके ग्रुप को रिफर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोल दिया आर्मी, आर्मी, हमने बोल दिया आर्मी, है ना, हमने बोल दिया क्लास, और भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने बोला आर्मी, हमने बोला क्लास, है ना, और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स। जैसे हमने बोला फ्लॉक, हमने बोला क्या, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, फ्लॉक। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सीप। हाँ, हमने इसका एग्जांपल ले लिया फ्लॉक, है ना। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हर्ड। इनको हम डिटेल में करने वाले हैं, हर एक पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में करेंगे। हमने बात की प्रॉपर नाउन की, इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब किसी ना किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, है ना। इंडिविजुअल से हमने बात की, तो द गंगा मतलब एक रिवर का नाम है, प्रॉपर नाम है उसका, है ना, द गंगे नहीं, द गंगा, है ना। तो उसका प्रॉपर नाम हमने दे दिया। और MS धोनी, MS धोनी मतलब किसी पर्सन का हमने प्रॉपर नाम दे दिया,
फिर बात कही हमने कॉमन नाउन की, ये रिफर करता है क्लास ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की क्लास को, जैसे स्टेट हो गया, कंट्री। अगर इसमें बता दिया जाता है स्टेट कौन सा है ना, तो वो बात किस में आ जाती है, प्रॉपर नाउन में, मतलब इस वाले नाउन में, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बताई नहीं गई है, जस्ट ये बता दिया गया स्टेट कौन सा है, जस्ट स्टेट एक पूरे के पूरे क्लास को कर रहा है। फिर हमने बात की कलेक्टिव नाउन्स की, तो कलेक्टिव नाउन्स में रिफर करता है ग्रुप ऑफ द पर्सन, पर्सन के ग्रुप को। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है हमें। तो ये क्या करता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ये डिनोट करता है किसी न किसी चीज़ को, है ना, ये डिनोट करता है हमारे किसी क्वालिटी को, हाँ ये हमारी क्वालिटी को डिनोट करता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें डिनोट करता है, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, इट refers to the quality of dash। अब ये डैश का मतलब क्या हुआ बताता हूँ मैं आपको। क्वालिटी ऑफ मतलब मैंने बात कर ली किसी की, अगर हमने बात कर ली, इसमें क्वालिटी बताता है, मतलब उसके बारे में बताता है एब्स्ट्रैक्ट। इसको इसमें एक एग्जांपल है, आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि फीलिंग्स, है ना, फीलिंग्स। और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब मैंने बोल दिया चाइल्डहुड, है ना, हमने बोल दिया चाइल्डहुड, है ना, और भी कई सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। बात करते हैं मटेरियल नाउन की, ये डिनोट करता है, ये रिफर करता है किसी न किसी मैटर को, मतलब मैटर किसी सब्सटेंस को, या फिर बोल सकते हैं इट रिफर्स की जगह हम इसको डिनोट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज में, है ना, रिफर्स की जगह हम इसको डिनोट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज में। it denotes to any substances like, इसके एग्जांपल देखो, substances जैसे कि हमने बोल दिया गोल्ड, हमने बोल दिया वाटर, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे हमने बोल दिया, कोई भी मेटल, हाँ, तो ये सारी चीजें इसके इनसाइड बिलोंग करेंगी। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग से हमने बात की, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। हमने बात की इंग्लिश की, इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है, इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से क्या बनते हैं, साउंड्स, है ना। फिर हमने बात की साउंड से बनते हैं लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड के बाद बनते हैं टाइप्स ऑफ द वर्ड, जिन्हें आपने पढ़ रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है नाउन, तो सबसे पहले हमने नाउन को ले लिया। ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो ये रिफर करता है टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को रिफर करता है और उसके बारे में बताता है, किसी प्रॉपर पर्सन का नहीं। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, मैंने कहा प्लेयर्स, है ना, तो प्लेयर ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर उसमें मैंने एक प्रॉपर नाम बता दिया कि इस प्लेयर की हमने बात की है, जैसे मैंने बोला विराट कोहली, तो अब लो चेंज हो गया ना, देखो चेंज हो गया। मैंने बोला एम एस धोनी, ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एम एस धोनी, ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा, प्रॉपर नाउन। रिवर्स बहुत सारी रिवर्स है, रिवर्स एक क्लास हो जाएगी इनकी, जो कि कॉमन नाउन कहलाएगा। इसके साथ साथ इन दोनों का पेयर्स है, प्रॉपर और कॉमन दोनों का पेयर्स एक साथ में ही बनता है ना। तो इन दोनों को चीजों को समझा हमने। फिर हमने देखा क्या कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये रिफर करते हैं टू द ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के ग्रुप को, जैसे कि आर्मी, है ना, ग्रुप होता है सोल्जर्स का, क्लास, फ्लॉक, हर्ट, है ना, हर्ट भी किसी चीज के झुंड को बोला जाता है, फिर किसी चीज का ग्रुप होता है। यूजुअली हमने इन टॉपिक्स पे बात की। फिर हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये रिफर करता है किसी चीज की क्वालिटी को। क्वालिटी कहने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी वो किसी चीज की क्वालिटी को ही शो कर रहा है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी दिखाएगा, है ना, तो इसके बारे में हमने बात की। फीलिंग दिखा देगा हमें, चाइल्डहुड दिखा देगा, मतलब इनके बारे में, है ना, जैसे बोलते हैं बचपना, है ना, बुढ़ापा, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें बिलोंग करेंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर हम बात करते हैं किसके, मटेरियल नाउन की। मटेरियल इट डिनोट्स, दिस इज नॉट इफ, दिस इज इट,
इट डिनोट्स एनी सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस को डिनोट करेगा, जैसे कि गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, कोई भी अदर सब्सटेंसेस हो गए, उन चीज़ों को डिनोट करते हैं। अब बात आती सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पेपर में एसएससी और बैंकिंग के खास कर देखा है हमने कि उसमें कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसे दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि फॉलोइंग में नाउन कौन-सा है? उन चीज़ों को हम पहचानेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करने वाले। मैंने कहा ना, मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँगा ज़ीरो से और एंडिंग पे जाके आपको छोड़ूँगा। सो बिलीव करिए इस चीज़ पे, बिल्कुल मैं आपकी पूरी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने वाला हूँ। बिल्कुल एक भी पॉइंट के लिए आप इस क्लास को मिस ना करें। सो अब हम इस लेक्चर्स को कंटिन्यू अटेंड करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।